हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज ले आए हम आपके लिए आपकी क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 1। सो बच्चों, पार्ट 1 में आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक इंट्रो कि आपके इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने क्या वाले हो। सो बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों, बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारे सामने होते हुए भी हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके फिजिकली प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आ रहा होगा, लेकिन वो बात अलग है कि हम कभी कभी उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। बट दैट इज अ फैक्ट कि कोई ना कोई केमिकल चेंज जरूर आ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि हमारे सराउंडिंग में कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम उन पे अपनी फोकस कर सकते हैं। सो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो देखो क्या दे रखा है, वी हैव ऑफ्टन सीन, हम लोग को दिखाई देता है क्या, दैट सम सबस्टेंस व्हेन मिक्स्ड आर न्यू सबस्टेंस। जब भी आप कुछ सबस्टेंस को मिक्स करते हो, जब भी आप कुछ सबस्टेंस को क्या करते हो बच्चों, मिक्स करते हो, तो आपके पास कुछ न्यू सबस्टेंस बनकर आते हैं। किस सबस्टेंस बनकर आते हैं? न्यू। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल दे रखा है आपका, जैसे कि आप लोगों ने घर में चाय बनाई होगी। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? चाय बनाने के लिए आपने शुगर ले ली, मिल्क ले लिया, पानी ले लिया और टी ले ली। ठीक है, ओवरऑल मिक्स किया, मिक्स करके क्या बना? चाय। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट बहुत सारे थे और मिक्स करके प्रोडक्ट क्या बना? चाय। टी एक बनी आपकी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट में। या फिर अगर आप अदर तरीके से समझना चाहो तो देखो, आपने नॉर्मल देखा होगा रूरल एरियाज में कि हमारे गांव में हम लोग दही कैसे जमाते हैं, है ना। तो दही जमाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए होता है? लीक वार्म मिल्क, हल्का गुनगुना दूध लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, उसमें हम लोग 1 स्पून क्या मिलाते हैं? कर्ड मिक्स करते हैं। और 1 स्पून कर्ड मिक्स करने के बाद हम लोग जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर रख देती हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे, जो ना ही तो ज़्यादा वार्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, इस जगह पर रख देंगे। 24 आवर्स रखने के बाद वो हमारा जो मिल्क है, सॉरी 24 नहीं, 12 आवर्स का रखने के बाद हमारा जो मिल्क है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? तो बच्चों देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसे होता है आपका कि आपके जो मिल्क है उसमें आपके एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम होता है कैसीन। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन आपके मिल्क में पाया जाता है, लेकिन जैसे आप उसमें 1 स्पून कर्ड ऐड करते हो तो कर्ड में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बच्चों क्या करता है, सबसे पहले जैसे दूध में जाता है तो अपनी सबसे पहले जनसंख्या बढ़ाता है और एक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। ये एसिड बच्चों दूध में प्रेजेंट कैसीन को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका मिल्क फटना चालू हो जाता है और आपका जो मिल्क है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में। तो बच्चों देखो, पहले मिल्क था वो कर्ड में चेंज हुआ, ये भी क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसी ही बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में देखो मैंने आपको दे रखी है, मैंने अभी भी आपको बताया, लाइक जैसे कि इफ वी वांट टू मेक अ टी, यदि आप क्या बनाना चाहते हो? चाय। अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो आप क्या क्या ऐड करोगे? वी ऐड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर, पानी ऐड करते हो और उसको क्या करते हो? ऑन हीटिंग, और आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? चाय में। ठीक है, तो क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि पहले वो मिल्क था, मतलब बहुत सारी चीजें थी, मिक्स करके क्या बन गई? चाय बन गई। तो जो चीज पहले कुछ थी और बाद में कुछ हो गई, बात समझे? यानी कि पहले मैं सलमान खान था, फिर मैं शाहरुख खान बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई कोई ना कोई, जिसकी वजह से मेरे अंदर क्या आया? चेंज आया, है ना। तो पहले मैं सलमान खान था, फिर मैं कैटरीना कैफ बन गया, तो फिजिकल चेंज आ गया है ना, कुछ ना कुछ तो। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें लाइक वाइज, अगर हम नेक्स्ट टाइम देखें, इफ यू आर एड अ 1 स्पून एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा सा। ठीक है, अगर आप ऐड करते हो 1 स्पून ऑफ कर्ड, 1 चम्मच दही ऐड करते हो किसमें? ल्यूकवार्म का मतलब हल्का गुनगुना दूध, ल्यूकवार्म मिल्क। ठीक है, आप जब भी आप 1 स्पून कर्ड ऐड करते हो हल्के गुनगुने दूध में और कीप का मतलब रख देते हो, इट असाइड थोड़ी सी दूर कहीं पर भी, फॉर अ फ्यू हावर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, देन द होल मिल्क टर्न इनटू कर्ड। आपका पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। कैसे हुआ? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मिल्क आपका दही में कन्वर्ट कैसे हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं था कि जूनियर जी की ऐसे जादू कर दिया और हो गया कन्वर्ट, है, ऐसे नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई केमिकल जरूर हुई होगी इसके पीछे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसके लिए करते क्या क्या भाई? वी कंक्लूड दैट दे आर थ्रोली मिक्स विद ईच अदर। हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इन चीजों को मिक्स करना पड़ता है एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस। तब हमारे पास क्या बन के आता है?
न्यू सबस्टेंस बन के आता है, ठीक है। एंड दिस थ्रू मिक्सिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, और इसी तरीके के मिक्सिंग वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इतनी सी बात, ठीक है। या फिर आप इसको अदर लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस रिएक्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करें और फॉर्म करके कोई भी न्यू सबस्टेंस बना लें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है, जो कि साफ साफ आपसे चिल्ला की ये चीज बोल रहा है क्या, कि जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाकर कोई एक न्यू चीज बना लो, क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। जो चीज पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई, केमिकल रिएक्शन। पहले आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाए थे, बैगन आलू टमाटर, और आपने सब्जी बना दी मिक्स वेज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि पहले कुछ बाद में कुछ, केमिकल रिएक्शन। चाय थी, आपने चाय ली, है ना, बहुत सारी चीजें मिलाई उसमें ऐड करी, चाय बन गई, केमिकल रिएक्शन। कॉफी के लिए आपने दुनिया भर का दूध लिया, कॉफी मिलाई, दुनिया की चीजें मिलाई, कॉफी बन गई, केमिकल रिएक्शन। और कितने एग्जांपल लोगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स होते हैं आपके जो जिनसे मिलकर आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम चाय बना रहे थे, तो चाय बनाने में रिएक्टेंट क्या कहते हैं हमारे पास, शुगर, मिल्क, चाय पत्ती, जो भी चीज हम लोग बना रहे थे वो सब क्या थे, हमारे रिएक्टेंट्स, और उनसे मिलकर जो बन रहा था वो हमारा क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनसे हम लोग, जिन चीजों को मिलकर हम लोग एक चीज कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, यानी कि सबस्टेंस दैट आर मिक्स्ड, यानी कि वो चीजें जिनको आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो न्यू सबस्टेंस दैट आर फॉर्म्ड, जो कि न्यू सबस्टेंस जो कि आपके बन रहे होते हैं ऑन अकाउंट टू अ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट वो जिनसे मिलकर आपके सबस्टेंस बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हमारे 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट में हमारे काफी सारे बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये सब तो ओवरव्यू हमने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इंट्रो हमने बहुत अच्छे देख लिया बच्चों। अब मैं आपको कराने वाला हूँ फर्स्ट एक्टिविटीज, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी रिगार्डिंग टू बोर्ड। रिगार्डिंग टू बोर्ड अगर देखा जाए तो बहुत इंपोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी बच्चों। पहली एक्टिविटी में क्या कराने वाला हूँ, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग मतलब कि मैं जलाने वाला हूँ क्या, मैग्नीशियम रिबन को। किसको, मैग्नीशियम रिबन। रिबन मतलब रबड़ को, किसकी बनी है, मैग्नीशियम की, ठीक है। तो देखो सुनो, इसको कराने से पहले एक स्टोरी बनाता हूं मैं आपको, है ना, जिससे कि आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में याद रहेगा प्रोसेस, ठीक है। कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको मैग्नीशियम रिबन जलानी है, तो आप ऐसे सोचो कि मुझे मैग्नीशियम की रिबन जलानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी, पहला काम, ठीक है। तो आप गए मार्केट, हाँ भैया मुझे क्या चाहिए, मैग्नीशियम की रिबन चाहिए, अच्छा ठीक है लाओ, दो, ले ली मैंने, ठीक है। अब मैग्नीशियम की रिबन तो ले ली मैंने, अब क्या करना है, अब मुझे इसको फाड़ना है, पैकेट को फाड़ना है। तो पैकेट को जैसे आप फाड़ोगे तो मैग्नीशियम की रिबन ले लिया आपने मार्केट से, आपने पैकेट फाड़ा, मैग्नीशियम किसके कॉन्टेक्ट में आई, CO2, किसके कॉन्टेक्ट में आई, CO2 के कॉन्टेक्ट में, और सडन क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन गई इसके ऊपर, तो ठीक है। तो यानी कि लेकिन हमारे पास क्या बन गई, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गई आपकी, MgCO3 फॉर्म हो गया। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो मैग्नीशियम चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, से मैग्नीशियम रिबन जलानी है, ठीक है। तो ये तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया यार। अब मैं क्या करूंगा, एक सैंड पेपर लूंगा, क्या लूंगा, एक सैंड पेपर, जैसे रेगमाल सुना है आप लोगों ने, जिससे हम लोग इसके जंग वगैरह लगाए छुड़ जाती है, ऐसी सैंड पेपर होगा, उस सैंड पेपर से मैं क्या करूंगा, उसको मैग्नीशियम रिबन को रब करूंगा, ठीक है। अब रब करूंगा तो मेरे पास जो कार्बोनेट है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग, और मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है। अब मुझे उसको जलाना है, क्या करना है, उसको जलाना है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि ये आपका बर्नर है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे पास क्या है, एक बर्नर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने, ये मेरी रिबन है, ये रही, इसको मैंने पकड़ रखा है एक इससे, स्पैचुला से, ठीक है। और ये मैं इसको जला रहा हूँ, है ना, ये जल रही है। तो मैग्नीशियम रिबन जल रही है किसके साथ में, O2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम में जल रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों Mg जब O2 के साथ जलेगी तो बनाएगी MgO, क्या बनाएगी, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेगी, MgO बना लेगी, है ना। आप बैलेंस करने 2 लगा दो यहाँ पे, ये बैलेंस होगी रिएक्शन आपकी। तो आपके पास कंपाउंड क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी आप बर्निंग और मैग्नीशियम को जलाओगे तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट क्या होगा,
फॉर्म होगा। ठीक है, तो यही साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आप, मैग्नीशियम रिबन वी गेट हैज, हम लोग सबसे पहले लेंगे, जैसे ही आप मैग्नीशियम को गेट का मतलब प्राप्त करोगे, जैसे उसे हैज अ लेयर, उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, एक लेयर, किसकी बच्चों, कार्बोनेट की। ठीक है, उसके बाद ऑन इट सो बिफोर बर्निंग, उसके बाद जलाने से पहले इट नीड टू क्लीन विद सैंड पेपर, मैंने बोला था रेगमाल से साफ करना पड़ेगा पहले, है ना। तो हमें किसकी नीड है, सबसे पहले आपको सैंड पेपर से उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, जिससे कि कार्बोनेट की लेयर हट जाए। उसके बाद जब हट जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब आप उसको जलाओगे तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो MgO बना, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है बच्चों, कैसा पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, एकदम चमकदार व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है आपका, यानी कि जब ये जलेगी तो जल की जो राख निकलेगी ना इसकी, वो व्हाइट कलर की होगी, कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, कैसा पाउडर होगा, क्रिस्टलाइन, चमकदार। ठीक है, और क्या तरीके पता करने के, आइडेंटिफिकेशन का, प्रॉपर्टी क्या आपकी, रिएक्शन क्या होगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, जो आपकी आग निकल रही होगी वो कैसी होगी बच्चों, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्टिविटी को पूरा कर लेते हैं, हमारी मैग्नीशियम रिबन जल जाती है। अगर आपको नहीं आया हो तो मैं आपको वीडियो को पॉज करके आप अगर रिपीट करके देख सकते हो एक बार, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा दूं फिर से इन शॉर्ट। देखो, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन ली, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जैसे हमने पैकेट को ब्रेक किया, CO2 के साथ कंबाइंड होकर उसने बना लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, हमें तो खाली मैग्नीशियम रिबन जलानी थी, तो मैंने सैंड पेपर लिया, सैंड पेपर से मैंने मैग्नीशियम को घिस के कार्बोनेट अलग कर दिया, क्या बचा सिर्फ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को मैंने जैसे नीचे बर्नर नीचे जलाया, तो मैग्नीशियम जब जल रहा था तो वो O2 की प्रेजेंस में जल रहा था, तो क्या बना, Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन गया। पता कैसे करके प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि ये व्हाइट कलर का पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर बन रहा था जो निकल रहा था राख के फॉर्म में। ठीक है, प्लस जो आग थी वो व्हाइट डेजलिंग फॉर्म प्रोड्यूस हो रही थी। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो और आप ऐसे करके एक एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आया समझ में आ गया होगा। प्लस एक चीज का ध्यान रखो, जितना हो सके बच्चों वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या मोर अमाउंट बच्चों के पास वीडियो पहुंचे। और हाँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने रिव्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।